हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है, पूरे दिन बोरिंग हो रहे हैं, क्या करें? पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि हाउ टू मेक स्टडीज़ इंटरेस्टिंग। सबसे पहले, डोंट गिव इरिटेशन एंड क्रिबिंग वाइब्स टू योर स्टडीज़। जब हम जैसे किसी के बारे में जैसा सोचते हैं तो उसके पास भी वाइब पहुंच जाती है ना, चाहे आप मुंह से नहीं भी बोलें कि इसके दिल में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है, ये तो बुरा ही सोच रहा है। अगर पढ़ाई के बारे में यही सोचेंगे तो बोरिंग है यार, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो पढ़ाई भी आपके दिमाग में घुसेगी नहीं। तो पहले तो पढ़ाई को पॉजिटिवली करना शुरू करते हैं, पॉजिटिव फ्रेमवर्क से। ठीक है, पढ़ाई करनी है, बहुत प्रेशर है, तो क्या करें? ऐसे सोचें कि ये क्वेश्चंस नहीं हैं, ये बातें हैं, कुछ बातें हैं जो समझनी है। कहानियाँ सुनना कितना अच्छा लग रहा है, तो इनको भी कहानियों की तरह समझिए। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें कहने की क्या कोशिश की गई है, ये कॉन्सेप्ट क्यों बना होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। तो उस तरीके से अगर समझ के करेंगे तो ये इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एक कहानी बना लो, अपने तरीके से समझ के याद कर लो। दूसरी चीज़, कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्रक्स, लॉजिक ऑफ द थिंग। अब ये एग्जाम का टाइम आ गया है, लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉपर एक एक लाइन पढ़नी है, चैप्टर में से कहीं से भी आ सकता है। ये अब लास्ट में आप सारे चैप्टर्स पढ़ने बैठेंगे तो सिलेबस पूरा ही नहीं होगा। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्रक्स एंड द लॉजिक ऑफ द चैप्टर। ना तो ये टाइम ज़्यादा लेगा आपका, और दूसरा ये बोरिंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि लाइन टू लाइन दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। अब आपने पूरा साल पढ़ाई करी है, मेन मेन पॉइंट्स पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कीजिए, और ट्राई कीजिए ये समझने का कि आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस चैप्टर, क्या ज़रूरत पड़ी होगी इसको लिखने की, क्या लॉजिक है इसके पीछे, और टीचर इसमें से क्या क्या पूछ सकता है, इसको क्यों बनाया गया है, बस यही याद रख के पढ़ना है। थर्डली, डोंट फॉलो द मैनी रेफरेंस बुक्स। आपने अलमारी में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स रखी हुई हैं, मैथ की आर डी शर्मा, आर एस, और साइंस की भी बहुत सारी, बट इस टाइम पे वो सारा कुछ नहीं पढ़ सकते आप। डिटेल स्टडी का टाइम नहीं है। सारी रेफरेंस बुक्स को साइड पे रख दीजिए, इतनी बुक्स को इतना कर लीजिए, मेन पॉइंट पे फोकस कीजिए, या फिर समरी नोट्स बना लीजिए जो आपने अगर पूरे साल में बनाकर रखे हैं, देन इट्स इजी फॉर यू। क्योंकि इतनी सारी बुक्स देख के वैसे ही टेंशन हो जाती है, जब इतनी सारी बुक्स को इतने से समरी नोट्स में कन्वर्ट किया हो जाता होता है ना, तो खुद ही मोटिवेशन आती है कि बस इतना सा ही पढ़ना है, ये सारी बुक्स तो मैं कर चुका हूँ, मुझे पता है इनकी समरी पढ़नी है, मेन पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, सारा करने की ज़रूरत नहीं है। सारा देखेंगे तो बर्डन आएगा दिमाग पे। तो सारी रेफरेंस बुक्स को फॉलो करने की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, बच्चे मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करते टाइम ये सोचते हैं कि मेरे इसमें कितने मार्क्स आ जाएंगे, मैं इतना पढ़ लूँ मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स के बारे में सोचकर पढ़ाई नहीं करनी है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस, नॉट ऑन द मार्क्स। क्या परफॉर्मेंस अच्छी कैसे कर सकते हैं, पीछे पेपर में क्या गलतियां करी थी जो इस पेपर में नहीं करनी है, इस एग्ज़ाम के टाइम में मैं कैसे अटेम्प्ट करके आऊँ, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को पिछली वाली परफॉर्मेंस से अप करूँ। अपना पेपर करने का तरीका, पैटर्न, उसमें इंप्रूवमेंट लाइए, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। फिफ्थ इज हाउ टू मेमोराइज। सबसे ज़रूरी चीज़, रट्टे नहीं मारने हैं। कितने रट्टे मारोगे यार, कितने सब्जेक्ट है, कितने रट्टे मारोगे, और उसमें से क्या ही याद रह जाएगा जब पेपर में लिखने बैठोगे। तो इसलिए एक लॉजिकल फ्लो चार्ट बना लो चीज़ों का। जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो उसका एक लॉजिकल फ्लो चार्ट बना लो, या उसके साथ अपने कुछ सिंबल्स रिलेट कर लो कि ये चीज़ को ऐसे सिंबल से याद करना है, या कोई टॉपिक के 5-6 पॉइंट है तो उनका फर्स्ट लेटर याद कर लिया। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, उसको किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके एक स्टोरी क्रिएट कर लो, तो वो आपको पेपर में जल्दी से रिकॉल करना भी आसान हो जाएगा। रट्टा मार के पढ़ाई करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिसाइट, रिपीट एंड रिकॉल फ्रीक्वेंटली। रिकॉल करने की आदत डालो। मैंने पहले भी बोला था, रिकॉल करने की आदत होगी, अपनी मेमोरी में से याद करके लिखने की आदत होगी, तभी पेपर में जो याद किया है, समझा है, उसको रिकॉल करके लिख पाओगे। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं, फॉलो करते जाओ, स्टडी अपने आप इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स को अपने फ्रेंड्स की तरह देखना शुरू कर दो। ऐसे सोचो, ये एक फ्रेंड है जिसको मैंने एक्सप्लोर करना है, इसके बारे में मैंने और जानना है। फ्रेंड्स की बातें जानने में आपको कितनी दिलचस्पी होती है, वैसे सब्जेक्ट्स के साथ भी फ्रेंडशिप कर लो। जितना उनको जानते जाओगे उतना वो और अच्छे लगते जाएंगे।
जितनी पढ़ाई करोगे वो आपके ही फ्यूचर में काम आएगी, और जितना दिल लगा के करोगे उतना और भी अच्छा। और करना तो है ही, ज़बरदस्ती करो, बोरिंग समझ के करो या खुश होके करो। और जब हमारे पास ये दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो इसको बोरिंग समझ लो और या इंटरेस्टिंग समझ के खुश होके दिलचस्पी लेके कर लो, तो जब ये दो ऑप्शंस ही हैं चूज़ करने के लिए तो अच्छी वाली चूज़ करते हैं ना। अच्छे दिल से करेंगे, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। ऑल द बेस्ट।